अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्दलिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम मज़हर अनवार हक़ नूर जमाल मुस्तफ़ा नूर ज़हरा अली नूरुल हसन नूरुल हुदा व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाह की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब हबीब दिल लबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह गोहरबार में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि आज एक महीने के बाद दोबारा साइयों की बारगाह में तज़किए नफ्स प्रोग्राम में हाजिर हैं और ये चिराग जिसकी रोशनी शर्क़ व ग़र्ब तक फैली हुई है, इस चिराग को जलाने वाले हमारे शेख़ तरीक़त रहबर शरीयत पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया शहज़ादाए वादी नूर आस्ताना लिया हज़रत कहने वाला शरीफ हैं, जो हर माह अंग्रेज़ी माह के पहले इतवार को अपने ही घर के अंदर एक अजीम प्रोग्राम तश्कील देते हैं, जिसके अंदर उलमाए किराम आप ही की दुआओं के साए में निहायत मुदल्लल और मुहक्कक बयान फरमाते हैं। बंदा नाचीज़ भी इस जंजीर की का एक हिस्सा है और आपके खादिमों में शामिल है। इस बार जो मौजू मुझे हुक्म हुआ उसके चंद पहलू हैं, थोड़ा तमहीदन इनको समझते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से कि उसे कुरान और हदीस के तराजू पे तोला जाए। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू ने अपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अपना नाइब खलीफाए आज़म बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले जिसको खिलाफत का ताज पहनाकर इस कायनात में भेजा वो हस्ती अबुल बशर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। फिर सोच की बात यह है कि वो अबुल बशर होकर और ये इब्ने आदम होकर खलीफा आजम, वो अबुल बशर हैं, अबुल अंबिया हैं, इंसानियत के बाप हैं, लेकिन खलीफा आजम होने का जो मनसब और ताज है ये सैयदुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर सजा। इसकी वजह क्या है? वैसे तो इसको मानने से कोई भी कासिर नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा आजम हैं। तावील सुने, इसमें तखसीस सुने खिलाफत उज़्मा की कि आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए वो एक इलाके, एक वक्त, एक नस्ल के लिए था। उसके बाद वो दीन मनसूख होता गया, वो शरीयत मनसूख होती गई, यहां तक कि बड़े अंबिया रसूल तशरीफ लाए, उनकी शरीयतें नाफिज हुई, मनसूख हुई, नाफिज हुई, मनसूख हुई। सिर्फ एक शरीयत मुतहरा ऐसी है
जब इसका चांद तुलू हुआ है तो क़यामत तक ये गुरूब नहीं होगा। आला हजरत ने इसलिए कहा था, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। तो ये तब्दीलियां होती रही, तनसीख होती रही, नासिख और मनसूख का सिलसिला जारी रहा। शरीयत मोहम्मदी ऐसी शरीयत है कि इसके बाद कोई दूसरी शरीयत नहीं आएगी जो इसको मनसूख कर दे, बल्कि ये शरीयत चलती रहेगी क़यामत तक। इसी वजह से उलमा ने कहा कि अल्लाह ने हुजूर को खिलाफत उज़्मा का ताज अता फरमाया है। फिर अब ये गौर फरमाएं कि अल्लाह पाक ने जिसको अपना खलीफा बनाया, आज हम देखते हैं खलीफा से मुराद नायब होता है, ये अरबी का लफ्ज है खलीफा। नियाबत नायब इसका माना होता है। आज कोई बादशाह अगर कोई वजीर बनाता है अपना या अपना खलीफा बनाता है, तो कोई शख्स भी उस खलीफा को बेइख्तियार नहीं कहता। दुनिया में सरजमीन पाकिस्तान में रहने वाले हम, पाकिस्तान का सदर किसी को अपना नायब बनाए, खलीफा बनाए, वजीर बनाए, पाकिस्तान में बसने वाला हर मजहब तस्लीम करता है कि वो खलीफा अपने बादशाह के इख्तियारात का मालिक है। कानूनी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, वो खलीफा अपने बादशाह के इख्तियारात का मालिक होता है। मुझे जरा ईमानदारी बताओ, वो शान वाला रब जो कहता है कि मैं बादशाही देता हूं और छीन भी लेता हूं, जिसे चाहता हूं बादशाही देता हूं, जिसे चाहता हूं जलील कर देता हूं, वो जब इन बादशाहों को बादशाही दे, ये बादशाह अपना खलीफा मुंतखब करें, तो दुनिया वाले कहते हैं कि इनका खलीफा बेइख्तियार नहीं है, मुख्तार है। तो मुझे बताओ, जिसको अल्लाह अपना खलीफा बनाए उसको कितने इख्तियार अता फरमाता होगा? वो कैसे बेइख्तियार हो सकता है भला? किस तरीके से बेइख्तियार हो सकता है जिसको रब अपना खलीफा बना रहा है? और फिर देखें, सराहत देखें कुरान के अंदर, सराहत फरमाया, वो मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल दे तुम ले लो, वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे तुम्हें मना करे बच जाओ, उससे रुक जाओ। ये दो जुमले हैं, दोनों जुमले काबिल गौर हैं। और इसके अंदर खलीफा आजम होने की भी शिक इशारतन मौजूद है कि अल्लाह ने इतना बड़ा इख्तियार किसी और को नहीं दिया। जो तुम्हें दे तुम ले लो, जिससे तुम्हें रोको तुम रुक जाओ, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया, जो तुम्हें रसूल दे तुम ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। फिर देखें निस्बत ऐसी आपस के अंदर, सहाबा इकराम अली रिदवान बैत रसूलुल्लाह की कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, युबायिऊन अल्लाह, आपकी ये बैत नहीं कर रहे सोना, ये तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, वो जो कंकरियां आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी है। फिर कहते हैं, मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जो इस रसूल के पीछे पीछे चला, इसकी इत्तिबा और इताअत में रहा, उसने रसूल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत कर दी। फिर ये कहते हैं, वह इन कुंतुम, फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, पहले मेरे नबी की पैरवी तो करके आओ, फिर तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अब देखें, नबी के हाथ पे बैत, अल्लाह की बैत, नबी का कंकरियां फेंकना, अल्लाह का फेंकना, नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, नबी की इत्तिबा, अल्लाह की इत्तिबा। मुझे बताएं, ये खिलाफत है कि नहीं? ये खलीफा आजम होना है कि नहीं? अल्लाह ने अपना वाजिबुल वजूद होने के बावजूद सारी मखलूक का रुख अपने हबीब की तरफ कर दिया।
और फरमाया बस तुम इसके पीछे चलते आओ, चलते आओ, चलते आओ और तुम पाया तकमील तक पहुंच जाओगे। उसकी एक मिसाल देता हूं। हमारे यहाँ कोई नया नया मेहमान आए ना जी, रात का समा हो, गलियों में कीचड़ हो, बारिश हो रही हो, तो हम उसे स्टॉप से लेकर आए, पैदल चल रहे हो, तो हम कहते हैं जनाब जिस जिस जगह पे मैं कदम रख रहा हूं वहां कदम रख के उठा के चलते आए, इधर उधर कदम ना रखिएगा। अपनी गलियों को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। इस रास्ते की गहराई, इस रास्ते के अंदर जो किसी किस्म के कोई खड्डे हैं, कोई जंप है, उनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। कदम बाहर रखिएगा जहां मैं रख के उठा रहा हूं। अब अगर मेहमान उसके कदमों की खिलाफ वर्जी करेगा तो जरूर किसी गड्ढे के अंदर वो गिर जाएगा। तो फत्तबियूनी में इशारा है, अगर तुम रब ताला के पास पहुंचना चाहते हो, उसके कुर्ब में, तजलियों में पहुंचना चाहते हो, तो नबी के नक्शे कदम पर कदम रखते आओ, अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह तक ले आएगा। ये खिलाफत आजम, खिलाफत उज़्मा है हुजूर के लिए कि अल्लाह ने नबी के एक एक अमल को उम्मत के लिए जो है वो बाइस से कुर्ब, बाइस से मोहब्बत, बाइस से हुब बना दिया है कि तुम इस नबी की पैरवी करो और तुम मेरी बारगाह में पहुंच जाओगे, वासिल हो जाओगे। तुम इसके बगैर तुम वासिल नहीं हो सकते। तो ये दो चीजें मैंने आपके सामने जिक्र की, एक है खलीफा आजम होना और एक है हुजूर का मुख्तार कुल होना। मुख्तार कुल होने के तबार से अकीदा अहले सुन्नत का सुने। बिदतियों का ये अकीदा है, तकवियतुल ईमान के अंदर इस्माइल देलवी ने लिखा है, बिदतियों का अकीदा, उसने अपना अकीदा लिखा, उसका अकीदा सुनिएगा। कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी मुख्तार नहीं है। ये जो तुम कहते हो कि अताई मुख्तार, इज़नी मुख्तार, ये कोई मुख्तार नहीं। अल्लाह के सिवा किसी को किसी तरह का भी मुख्तार मानना यह शिर्क है। और आले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है, हकीकी और जाती एतबार से मुख्तार कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और अल्लाह की अता के साथ उसके अंबिया, उसके औलिया मुख्तार हैं, और सैयदुल अंबिया अल्लाह के खलीफा आजम और मुख्तार कुल है। इसमें इख्तियार कुल देखे ना, शरीयत का मामला हो तब भी, दुनियादारी का मामला हो तब भी, तकवीनी मामला हो तब भी, तशरीई मामला हो तब भी, अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार दिया, और ऐसे इख्तियार दिए हैं कि और किसी को ऐसा इख्तियार मिला नहीं। ऐसा ऐसा अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार दिया। अगर आप देखें शरई एतबार से कि मालिक कौनैन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा कैसा इख्तियार दिया है। याद रखिएगा, हजरत मिकदाम बिन मादी कर्ब रदी अल्लाह तआला से रवायत है, जिसको सुनन इब्ने माजा के अंदर नकल किया गया। इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह मिस्लु मा हर्रम अल्लाह। फरमाते हैं कि रसूल पाक जिसको हराम करार दे दें वो ऐसे ही हराम है जैसे उसको अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। जिसको रसूल पाक हराम करार दे दे वो ऐसे ही है कि उसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, और जिसको हुजूर हलाल करार दे दें वो ऐसे ही है कि जिसको उसको जैसे अल्लाह ने हलाल करार दिया है। ये बिल्कुल उस आयत की तफसीर है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल दे तुम ले लो, जिससे तुम्हें मना करे तुम रुक जाओ। और अब ये सोचने की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इतनी शान कमाल अता फरमाई है कि सोच से वरा है। ये जो आयत है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी के बाद कोई मुस्तस्ना नहीं है, मेरी पैरवी करो। या रसूलल्लाह आप खाना खाते हैं आपकी तरह खाना खाएं, फरमाया जी। आप पानी पीते आपकी तरह पानी पिए, जी। आप जिस तरह सोते हैं वैसे सोना है, बिल्कुल। जैसे आपने निकाह किया वैसे, बिल्कुल। जैसे आपने परवरिश की वैसे ही, बिल्कुल। हर अमल के अंदर, हर अदा के अंदर पैरवी है, यहां पे इस्तिस्ना नहीं है। ये नहीं कहा फत्तबिऊनी इल्ला गैर वहयिन,
मेरी इत्तिबा करो, मगर उस मामले में मेरी इत्तिबा ना करना जब वही ना नाजिल हो। ऐसी बात नहीं, फरमाया वही आए उस मामले में तब भी इत्तिबा करो, उस पर वही ना आए तब भी इत्तिबा करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मासूम बनाकर भेजा है और मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। अच्छा, आप गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब आदमी पैदा होता है तो अल्लाह उसके साथ दो, एक जिन और एक फरिश्ते को पैदा करता है। फरिश्ता उसे नेकी की तरफ खींचता है और जिन उसे बुराई की तरफ खींचता है। लोगों ने सवाल किया, रसूल अल्लाह व इय्याका, क्या जब आप पैदा हुए तो आपके साथ भी एक जिन शैतान आया था और एक फरिश्ता आपका करीन, आपका साथी था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम ऐसा ही, लेकिन हुआ क्या, आननी अल्लाह, अल्लाह ने मेरी मदद की है। कैसे मदद की है? फरमाया, अस्लमा, वो जिन मुझे देखकर मुसलमान हो गया है। जरा देखें, वो शैतान जो आया हो इस नियत पर कि मैं कुछ और खिलाफे मर्जी लेके चलूं, लेकिन जब वो हुजूर की बारगाह में आए तो वो मुसलमान हो जाए। मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, मेरे हुजूर का अपना नफ्स कितना पाक होगा, मेरे हुजूर का अपना कल्बे मुतहर कितना पाक होगा। तो फिर जरा सोचें, फत्तबिऊनी में एक ऐसा इशारा है जो बात बता रहा है कि नबी मासूम है, और मासूम की इत्तिबा ही मुतलक इत्तिबा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई बात करूं आपके साथ, तो मैं आपसे कहूं सुबह से लेकर शाम तक तुम वही काम करो जो मैं करता हूं, लेकिन गौर करना, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, शरीयत की भी पासदारी करना। तो मैं इंसान होने के नाते मुझ में गलती आ सकती है, ना तो मासूम और ना ही महफूज हूं, गलती आ सकती है, गुनाह हो सकता है बतकाज़ा बशरियत। तो मेरी पैरवी करने वाला बंदा ये लाख बार सोचेगा ये अमल दुरुस्त है या नहीं है, सही है या नहीं है। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह ने अपने नबी की इत्तिबा का जिक्र किया तो किसी चीज को मुस्तस्ना नहीं किया। फरमाया, बस जो रसूल कर रहे तुम करते जाओ, जो तुम्हें कह रहा है तुम करो, जिससे तुम्हें रोकता है तुम बच जाओ, तुम मनाओ। अब इख्तियार अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते, खातबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला अय्युहन्नास क़द फ़रदा अलैकुमुल हज फ़हुज्जू। फ़क़ाला रजुलुन अकुल्ला आमीन या रसूलल्लाह फ़सकता हत्ता क़ालहा सलासन। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्तु नअम लवजबत औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। इसके अलावा जो है वो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर रिवायत मौजूद है। खिताब करते हुए मेरी सरकार ने फरमाया, लोगों तुम पर हज फर्ज हो गया, हज करो। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हर साल ही हज करना है या कभी कभार? या रसूलुल्लाह हर साल हज करना है? रावी कहते हैं फसाकाता, हुजूर खामोश हो गए। फ़क़ालहा सलासन, उस बंदे ने 3 बार ये जुमला दोहराया, या रसूलुल्लाह हर साल हज करना है, हर साल हज करना है, हर साल हज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं कहता हां, लवाजबत, तो तुम पर हर साल हज करना फर्ज हो जाता। हज इस्लाम के अराकीन में से एक रुकन है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, उनमें से भी रिवायत के मुताबिक बयान किया गया है। और हज की फर्जियत का ताल्लुक रब के साथ होना चाहिए, क्योंकि रब की इबादत है। रब चाहे तो एक साल में एक बार फर्ज करे, जो चाहे तो हर साल में फर्ज कर दे, चाहे तो साल में कई बार फर्ज कर दे। इख्तियार तो रब के पास है। लेकिन गौर करें कि अल्लाह ने अपनी अता से अपने नबी को इख्तियार दिया। मेरी सरकार पर मैं लौ कुल्तु नअम लवाजबत, अगर मैं एक बार कह देता ना हां, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता। मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने नबी को
हर मामले के अंदर इख्तियार अता फरमाया है, मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। और ये फरमा कर भेजा हुआ है मेरे नबी, जो तुम चाहो इनको दे दो और जो तुम चाहो इनको रोक दो। जिस चीज को चाहो इन पे फर्ज कर दो, जिस चीज को चाहो इनसे उस चीज को हटा दो। तो यहां तक के अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, इस हदीस के तहत लिखते हैं, फरमाते हैं लोगों सुनो, नबी पाक की ये शान है, अन्नहु यखुस्सु बादा उम्मती बिअम्रिन व यखुस्सु गैरहु मिनहु। फरमाते हैं कि नबी पाक की ये शान है कि वो चाहे तो उम्मत में से बाज को कोई और हुक्म दे दे और बाज उम्मत को कोई और हुक्म दे दे, मिन गैरी उज़रिन, बगैर किसी उज़र के। यानी मदीना रहने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों तुम ये अमल करो, ऐ मक्का वालों तुम पर ये अमल जायज नहीं। इतना इख्तियार अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है, इतना इख्तियार अता फरमाया। तो हजरत सुराका वाले कंगन भी तो आपने देखे होंगे, वो जो सोने के थे, पूरी उम्मत पर सोना आराम। सरकार के हदीस का मफहूम है, फरमाया सोना पहनना ऐसे है मर्द के लिए कि जैसे आग में आग का अंगारा हाथ में पकड़ना है। तो सरकार ने फरमाया देखो, लेकिन सुराका से फरमाया तुझे सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, तुम्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जिसकी सलवार की पहुंचे टखनों से नीचे रहे हैं वो कपड़ा जहन्नम में जाएगा, और वो शख्स एताब के काबिल है, सजा के काबिल है। लेकिन या रसूलुल्लाह मेरा जिस्म जरा बारीक है, मेरी सलवार या मेरा तहमद रुकता नहीं है, टखने जो है छुप जाते हैं। तो मेरी सरकार ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तुम मुस्तस्ना, कहां तक निगाह मुस्तफा, तकब्बुर से बरी दिल है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। तो जिसको जो चाहे अता कर दें, वो शेर है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। वो कतादा अपनी आंख लेकर आए, वो सरकार ने फरमाया आंख चाहिए कि जन्नत, हुजूर दोनों चाहिए। वो एक बुढ़ी आई, हुजूर मिर्गी का मसला है, मुस्लिम में रवायत है, मिर्गी जब पड़ती है तो बेहोश होकर गिर जाती है, पर्दा खुल जाता है, सितर नहीं रहता। मेरी सरकार ने फरमाया अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है, बता क्या चाहती है, कहती जन्नत। सरकार ने फरमाया जाओ तुम्हें जन्नत दे दी। नबी मुख्तार कुल, और ये तो एक शरी मसला मैंने आपके सामने अर्ज किया। अगर आप इसका पॉइंट देखें, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ लाता हूं। आप देखें कि जब सरकार ने फरमाया कि जब तक हम नमाज ईद अदा ना करने को बंदा अपनी कुर्बानी ना करे, तो एक सहाबी है तो अर्ज की जरूर मैंने तो कुर्बानी कर दी। तो सरकार ने फरमाया अब तेरे पास क्या है, कोई है जानवर तेरे पास? उसने कहा जी 6 माह की एक बकरी है, बकरी का बच्चा है, 6 माह का एक बकरी का बच्चा। और ये उसूल है शरीयत के अंदर, बकरी और बकरा 1 साल के हों तो कुर्बानी में लगते हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा ये मामला है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया चल ठीक है, फिर इसको ज़िबा कर दे। ला तजजी अन अहदिन बादका, फरमाया याद रखना तेरे अलावा किसी लिए ये जायज नहीं है। ये मुल्ला अली कारी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी का कौल। एक शख्स के लिए चाहे तो ये हुक्म कर दे, दूसरे के लिए चाहे तो उसे मना कर दे। फरमाया वो 6 महीने का बच्चा जो बकरी का है उसे ज़िबा कर दो, लेकिन याद रखना ये तेरे अलावा किसी और के लिए जायज है नहीं। सरकार ने ये नहीं फरमाया लौला अन अशुक्का अलैकुम या अला उम्मती, अगर मैं उम्मत पर मुशक्कत ना देखता तो हर नमाज के साथ, हर वुजू के साथ मैं मिसवाक को फर्ज करार दे देता। सरकार को इख्तियार है तो इसलिए ना। तो फिर जरा देखें, ये है खलीफा आजम होना, ये है मुख्तार कुल होना। फिर दूसरा मामला देखें आप, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब देखा ना कि सरकार गज़वे खंदक में है, खंदक खोदी जा रही है, 1400 सहाबा है एक रिवायत के मुताबिक, और क्या है जनाब, भूख ही भूख है। सरकार ने भी अपने बतने मुबारक पर पत्थर बांधे हुए हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला घर जाते हैं, बीवी से जाके कहते हैं घर में कुछ है? वो कहती जौ का चंद किलो जौ का आटा है,
और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, और तुम ऐसा करो कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जाकर बात करना, हुजूर 2-4 बंदे ले आए, आपकी दावत है। रिवायत है सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर ने रसूलुल्लाह से सरगोशी की और अर्ज की, हुजूर 2-4 बंदे ले आए, आपकी दावत है हमारे घर में। और सरकार ने ऐलान कर दिया, फरमाया लोगों सुनो, इन्ना जाबिरन सना लकुम तआमा, फरमाया लोगों आ जाओ, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम किया है। गज़वा खंदक में काम करने वाले, वो खंदक में 1400 सहाबा जिनकी तादाद है, कमो बेश वो सारे के सारे सहाबा हुजूर के साथ चल पड़े। जाबिर अब्दुल्ला जब घर में गए तो बीवी को जाके कहा, मैंने तो कान में बात की थी लेकिन हुजूर तो सबको लेके आ गए। तो बीवी का भी अकीदा कमाल था, उसने कहा वो मुख्तार कुल हैं, वो कासिम नेमत हैं, जब वो आ रहे हैं तो इंतजाम भी खुद फरमाएंगे। हजरत जाबिर अब्दुल्ला फरमाते, सरकार ने फरमाया जब तक मैं आऊं ना रोटियां नहीं लगानी, जब तक मैं आऊं ना हंडिया चूल्हे से नहीं उतारनी। सरकार आए, फिर क्या किया, सरकार ने अपना लुआबे दहन उस हंडिया के अंदर डाला, उस आटे के अंदर डाला, रोटियां लग गई, हांडी पक गई, ऊपर कपड़ा दे दिया गया। सरकार ने रोटियां तकसीम कर दी, हंडिया से गोश्त तकसीम कर दिया। सुनिएगा तवज्जो से, हजरत जाबिर कहते हैं सुम्मा अकलू, फरमाते कुल्लुहुम अकलू सुम्मन हरफू सुम्मन फहरू, फरमाते सुम्मन फरू, यहां तक फरमाते कि वो उन्होंने खा लिया, खाने के बाद वो चल पड़े, तारा कोहू, वो छोड़ के खाने को चले गए। फरमाते जब मैंने हांडिया से उस प्लेट को उठाया, फरमाते रब्बे काबा की कसम है, सालन उसी तरह जोश खा रहा था, रोटियां उसी तरह पड़ी हुई थी। मेरी सरकार ने फरमाया, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम में रवायत है, मेरी सरकार ने फरमाया मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। लोगों सुनो, अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो अल्लाह ने कितना दिया होगा जिसने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कितना दिया होगा जिसने फरमा दिया व अम्मा साइला फला तनहर, कितना दिया होगा अपने नबी। इसलिए ज़ाते जी वकार ये 3 पॉइंट थे, हुजूर का खलीफा आजम होना, मुख्तार कुल होना और कासिम नेमत होना। और देखें ऐसी शान आपको पूरी कायनात में नजर नहीं आएगी। तो लोगों ने कलम तोड़ दिए कह कर के बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। तो ज़ाते जी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मालिक कुनैन हमारा इकट्ठा होना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।